एग्जाम बहुत पास है, डर सता रहा है, तो कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से 4 नंबर आते ही आते हैं, तो हम उसको आज मात्र 10 मिनट में कवर अप करने वाले हैं। देखिए कैसे उसको मात्र 10 मिनट में हम समझते हैं, ये हम बताते हैं आपको, ठीक है? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवम पांडे हुआ फिर से आप लोगों का आपके द्वारा बनाया गया उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। एग्जाम बहुत पास है, डर सता रहा है, तो कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 नंबर आपको फिक्स करने वाला एक टॉपिक को या चैप्टर भी है, उसमें से 4 नंबर आते ही आते हैं, तो हम उसको आज मात्र 10 मिनट में कवर अप करने वाले हैं। देखिए कैसे इसको मात्र 10 मिनट में हम समझते हैं, ये हम बताते हैं आपको, ठीक है? भाई साहब पहला क्या है, इसमें से पहला आपका जो पॉइंट है विस्थापन धारा। बेटा विस्थापन धारा ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। विस्थापन धारा इस चैप्टर का क्या है, फेवरेट टॉपिक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आपको समझना है। विस्थापन धारा बच्चे क्या होता है कि जब किसी माध्यम में, माध्यम बोले तो समांतर प्लेट यहाँ पर लेते हैं, माध्यम बोले तो क्या लेते हैं बेटा, समांतर प्लेट लेते हैं। जब समांतर प्लेट में यार क्या होते हैं, निर्वात के समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, तो उसमें उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक सर्किट लेते हैं बेटा, 2 समांतर प्लेटें लेते हैं, दोनों समांतर प्लेटों को हम क्या करते हैं, उसमें करंट जोड़ देते हैं। और जैसे करंट इसमें बेटा जोड़ा जाता है, तो इसमें आ जाता है, इनमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है धारा, जिस धारा को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा, तो इसे प्रदर्शित करते हैं बेटा आईडी से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम आईडी से प्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा, आईडी से प्रदर्शित करते हैं। आईडी से क्या करते हैं, आईडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? आईडी से प्रदर्शित कर, आपको इतना समझना है। अर्थात आईडी बराबर बेटा क्या होता है, अर्थात आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन क्या होता है, डी फाई अपॉन डी होता है। डी फाई अपॉन क्या होता है बेटा, डी होता है, ठीक है? ये आपका क्या है, 2 से 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन होता है। कितना बेटा, 2 या 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। इसको आप पढ़ के जाइएगा और समझ के जाइएगा, ठीक है बेटा? चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या अभिलक्षण या गुण बेटा, अभिलक्षण या गुण, इसमें से कंपलसरी है आपको समझना और जानना बेटा, ठीक है? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, माइंड में सेट करना है। त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। अगर आवेश स्थिर होगा या एक समान वेग से आवेश गतिमान होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होंगी, ये आपको समझना है, ठीक है? एक समान वेग से होगा तो नहीं होगा। इन तरंगों के संचरण के लिए क्या होती है, पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो मतलब ये नेचर में कैसे होंगे, तो बेटा ये नेचर में अनुप्रस्थ होती है। क्या होंगी, तो ये अनुप्रस्थ होंगी, ये आपको समझना है, ठीक है? अनुप्रस्थ तरंगों की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्या है, ये तरंगे निर्वात या मुक्त में 1/μ0 क्या होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती हैं। मतलब सीधे सीधे कहेंगे C इज इक्वल क्या, 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब सीधे से जब ये तरंगे निर्वात में होती हैं तो ये प्रकाश की चाल से गतिमान होती हैं, अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं बेटा, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशाएं परस्पर क्या होती है बेटा, परस्पर लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं, कि मान लेते हैं बेटा ये क्या है, आपको ये समझना है, यहां पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहां पर बेटा क्या है, यहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो जो तरंग के संचरण की दिशा होती है बेटा ये इस डायरेक्शन में होती है, और ये कैसा जाता है, कुछ इस टाइप का जाता है, ठीक है? संचरण की दिशा बेटा ये लंबवत चलती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। इसका मतलब यहाँ पर इनका जो कलांतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का कलांतर क्या होता है, इन दोनों के बीच का कलांतर बेटा कितना होता है, कलांतर आपका π/2 होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ये आपको समझना है, ठीक है? लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री होती है, संचरण की दिशा लंबवत होती है, ठीक है? इस प्रकार ये कहते हैं अनुप्रस्थ होती हैं। यह चीजें क्लियर, आगे चलते हैं। आगे क्या है, फिर कहता है निर्वात में वैद्युत जो ऊर्जा घनत्व होता है बेटा, क्या वैद्युत ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट बेटा ई स्क्वायर होता है। तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बेटा ये आपको ध्यान रखना है, U बराबर 1/2 B² अपॉन म्यू नॉट होता है, ठीक है?
चलिए फिर अगला क्या है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ परिवर्तन है क्योंकि कालांतर समान होते हैं। क्षेत्रों के महत्तम, ये महत्तम क्या है, ई नॉट है, इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, वैद्युत वैद्युत इसे क्षेत्र आयाम भी बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र आयाम बेटा, है ना। वैद्युत क्षेत्र आयाम क्या होता है, ई नॉट होता है। और चुंबकीय क्षेत्र आयाम बेटा क्या, चुंबकीय क्षेत्र आयाम, चुंबकीय क्षेत्र आयाम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बेटा क्या आयाम क्या होता है बेटा, यहाँ पर वी नॉट होता है, ठीक है, ये होता है। इसका संबंध क्या होता है बेटा, तो C इज इक्वल क्या होता है, C इज इक्वल ई नॉट अपॉन क्या होता है बेटा, ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। C इज इक्वल ई नॉट अपॉन बी नॉट। इन दोनों को अगर इन दोनों को रखेंगे, यहाँ ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा ये रिलेशन आने वाला है, ठीक है, ये रिलेशन आने वाला है, हाँ ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं, आगे अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर इनके लिए एक समीकरण होता है विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण दोनों के लिए ई वाई इज इक्वल बेटा क्या होता है, ई वाई इज इक्वल ई नॉट, ई वाई इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। और दूसरा क्या होता है, बी वाई इज इक्वल बेटा क्या, बी वाई इज इक्वल बी नॉट साइन, बी नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स होता है, ठीक है। यहां तक तो चीजें क्लियर है, इसी में आपको ये क्लियर रखना है, इसी में आपको बेटा ये क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है ये हम आपको बताने वाले। देखिए यहां पर आपको ओमेगा है, तो आप पहला चीज ध्यान दीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। दूसरा क्या है टर्म आपका के है, तो बेटा के इज इक्वल भी याद रखिएगा, के इज इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। 2 पाई अपॉन क्या होता है बेटवा, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, तीसरा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो चाल होती है v, या यहाँ पर प्रकाश की चाल भी हो सकती है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, ये ओमेगा अपॉन ये के बराबर होता है बेटा। इतने फॉर्मूले इसमें याद रखना है, ये कंपलसरी है, ठीक है, ये ध्यान देना है, डन। इसके बाद चीजें क्लियर, आई होप चीजें इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पेक्ट्रम श्रेणी, ठीक है। स्पेक्ट्रम श्रेणी सबसे पहले क्या होता है, गामा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, क्या है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, मामा की एक्स यूबी, एक्स यूबी सीखने के लिए आई एम रेडी। मामा की एक्सयूवी कार सीखने के लिए आई एम रेडी। तो यहां मामा की मतलब आपको समझना है बेटा, मामा की मतलब क्या है, आपको गामा किरणें। मामा की मतलब क्या है, आपको ये समझना है, मामा की मतलब गामा किरणें। यहां पर एक्स मतलब होता है ये एक्स किरणें, क्या, एक्स किरणें। यू मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी। वी मतलब होता है विजुअल, यानी इसे कहते हैं दृश्य किरणें। क्या बोलते हैं बेटा, ये दृश्य किरणें, ठीक है। यहां दृश्य किरणें बेटा, यहां सीखने के लिए कोई मतलब नहीं है। आई मतलब इंफ्रारेड, इसका मतलब अवरक्त होता है बेटा, थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, क्या, अवरक्त किरणें। फिर माई यम मतलब होता है बेटा सूक्ष्म किरणें, क्या, सूक्ष्म तरंगे या सूक्ष्म किरणें बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म आ जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में आपका आता है बेटा रेडियो होता है, ठीक है, ये आपको समझना है बेटा। ये क्रम आपको ध्यान देना है, ये क्रम बढ़ते क्रम है किसका, ये क्रम बढ़ते क्रम है ये तरंग दैर्ध्य से, किससे बेटा, ये तरंग दैर्ध्य से, किससे बेटा, ये तरंग दैर्ध्य से आपको समझना है, ठीक है। तो यहां सबसे कम होगी, तो सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम क्या होगी तरंग दैर्ध्य, तो सबसे कम बेटा किसकी होगी, गामा की होगी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है बेटा, गामा की होती है। और दूसरा सबसे अधिक किसकी होगी, तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है बेटा, ये रेडियो की होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, रेडियो की होती है, ठीक। चलिए अब यहां से आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, क्या फॉर्मूला है बेटा, कि आपने पढ़ा होगा कि जो तरंग लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ होता है, 1 अपॉन क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका आवृत्ति होता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी। इसका मतलब अगर जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, ठीक है, ये आपको आगे चलते हैं, देखिए यहां पर समझ लीजिएगा, बताते हैं, जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ठीक है,
जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, या ये समझिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, ये समझना है कि अगर आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति बढ़ेगी। आवृत्ति क्या होगी बेटा, ये ध्यान देना है, अगर आवृत्ति बेटा क्या होगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो आपकी जो तरंग दैर्ध्य है, आपकी जो ये बेटा क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, ये क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये आपको समझना है। बाकी आपको ये 1 by 1 स्लाइड ये ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए आवृत्ति किसकी है, गामा की सबसे अधिक है, गामा की क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है, इससे ज्यादा होगी। तरंग दैर्ध्य क्या है, ये सबसे कम में आती है। फिर ये आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आगे चलते हैं, आगे एक्स किरणें हैं, आवृत्ति इसकी ये है, फिर उसके बाद आवृत्ति क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है। तरंग दैर्ध्य देखिए ये आता है, फिर बेटा क्या है, आवृत्ति फिर बढ़ेगी, फिर ये क्या है, तरंग दैर्ध्य आपका होता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब माइनस बढ़ता जाएगा। फिर आवृत्ति बेटा दृश्य की आती है, ये देख लीजिए, पूरा इसका यूज पढ़िएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अवरक्त बेटा 10 की घात ये 12, ठीक है, ये चलते हैं। फिर इसके बाद बेटा ये सूक्ष्म तरंगे, आवृत्ति देखिए 10 की घात 9 आ गई, और ये क्या है, माइनस, यानी और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर इसके बाद आवृत्ति और क्या हो जा रही है, आवृत्ति कम हो रहा है, और इसके बाद तरंग दैर्ध्य बेटा क्या हो जाता है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आई होप बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इतना आप पढ़ के जाइएगा, और उम्मीद है कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेंगे बेटा, सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए डन, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज में अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।